हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आपको देख के कौन से ख्याल आते हैं उनके मन में। तो यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल कर। पहले हम देखेंगे टारो के कार्ड्स। तो पहला ही कार्ड आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, करिस्मेटिक, ग्राउंडेड, अ टाइम टू ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, अ मिडास टच, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। तो जब भी ये आपकी तरफ देखते हैं इनको यही लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान हैं। मतलब एज अ पेरेंट भी आप इन फ्यूचर उनके साथ वो जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं जो ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, और एज अ स्पाउस भी उन्हें लगता है आपके अंदर वो खूबियाँ उनको मिल चुकी है जो कोई भी इंसान चाहता है। मतलब मैरिज मटेरियल आप पर्सन उन्हें लगते हैं। साथ ही साथ द मिडास टच की बात यहाँ पे आ रही है जो बताता है कि जैसे वो राजा था कि जिस चीज़ को भी छू लेता था वो सोना बन जाती थी, तो वैसे ही आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खूबियाँ हैं, या फिर आप अगर उनको मिल जाए तो उन्हें जैसे सब कुछ मिल गया ये एहसास वो फील करते हैं। साथ ही साथ आपकी खूबसूरती भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब टोटली आपका जो जादू है वो उनके ऊपर चल जाता है जब भी ये आपको देखते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, ट्रस्ट क्रिएट्स इट्स सेल्फ फुलफिलिंग prohibits, allowing worry to grow out, preparation of the situation, sleepless night, refocus your thoughts। तो यहाँ पे इनको डर सताता रहता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं और कहीं ना कहीं आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो अपने दिल की बात आपको बताते हैं, ऐसा उनको लगता है। और शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन आपको जानते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और अपने दिल की बात अपने दिल तक ही इन्होंने रखी है। वो कहने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो आपके काबिल है या फिर आप उनको एक्सेप्ट करेंगे एज अ लवर या फिर एज अ पार्टनर। तो ये बात भी उनके मन में आती है जब भी ये आपको देखते हैं। कुछ लोगों के साथ ये कार्ड रेजोनेट हो सकता है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है हर कार्ड रेजोनेट हो। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, inexperienced, moody, message regarding relationships, new emotional experience or romantic encounters, social inactivities or events, heightened psychic abilities। तो यहाँ पे उन्हें आपके दिल को लेके काफ़ी ज़्यादा उनका दिल कुछ बोलता रहता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है ऐसा भी उन्हें लगता है। साथ ही साथ आप ओपन हार्टेड है, मतलब नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आप मूडी भी हो सकते हैं, तो इनका भी मूड स्विंग हो जाता है जब भी आप उनके सामने आ जाते हैं, और काफ़ी कुछ बातें अपने दिल की आपसे कहने का इनका मन तो करता है क्योंकि रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल होने की वजह से ये अपनी बातें कह नहीं पाते। सोशली भी ये आपके साथ एक्टिव होना चाहते हैं। मतलब क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे या फिर कहीं पे हम मिल सकते हैं क्या, ये भी पूछने का उनका मन करता है लेकिन ये पूछ नहीं पाते। फिर हैं Ace of Cups, water sign Cancer, Scorpio, Pisces. A beautiful new emotional experience, a romantic
relationship or deep friendship, awakening of psychic abilities or spiritual insights, a love letter, a new home। तो यहाँ पे ये अपने प्यार का कप आपको ऑफर करे ऐसा इनका दिन कहता है। और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये फ्रेंडशिप ऑफर करने के बारे में भी सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल आपके साथ एक कनेक्शन भी इनको महसूस होता है और आपको देखने के बाद इनको लगता है कि अगर मैं अपने दिल की बातें उसको नहीं बता पा रहा तो इससे अच्छा है कि मैं उसको कोई लव लेटर लिखूं। तो वो रोमांटिक लव लेटर क्या हो सकता है, ये ख्याल भी उनके मन में आ जाते हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग्स पब्लिक रिकग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशंस, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे इन्हें लगता है कि अगर मैं इस पर्सन को पा लेता हूँ तो मैंने जैसे सब कुछ पा लिया, तो बाकी लोगों को भी ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है मेरा पर्सन जिसने मुझे चुना है या फिर मैंने इसे चुना है। तो आपको पाने से बेहतर और कोई सक्सेस ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, ऐसा भी उनको लगता है। फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस, फियर सराउंडेड मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे किसी किसी को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात भी मन में आती है, लेकिन शायद इस पर्सन के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं जिस वजह से इनको लगता है कि अरे ये तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तो मुझे कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा या फिर कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, या फिर थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड को लेके भी ये परेशान थोड़ा सा परेशान रहते हैं क्योंकि शायद उनकी फैमिली में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस स्ट्रगल की वजह से भी वो अपने दिल की बातें कह नहीं पाते, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, टाइम स्पेंड इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सिचुएशन, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट टू बिकम स्पिरिचुअल मेंटर्स, सेल्फ डिस्कवरी। तो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी की जर्नी को लेके ये सोचते रहते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब तक मैं कुछ और ही ज़िंदगी जी रहा था, यही पर्सन है जिसके साथ मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि बुढ़ापे तक का सफ़र उनको लगता है कि अगर वो किसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो है सिर्फ आप, और आपके साथ उनको ये दिल से जो सुकून महसूस होता है कि वो अपनी हालत बता नहीं पाते कि वो कितना ज़्यादा अपने आप को लकी समझ रहे हैं कि आपके जैसा अगर कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ जाए। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स, प्लीज़ डोंट जज मी। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम इन्हें लगता है कि ये अगर आपको पता चलेंगे तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ये दिल से अपने आप को यही मतलब आपसे कहना चाहते कि प्लीज़ मुझे जज मत करना कि मैं ऐसा क्यों हूँ या फिर ऐसी मेरी हालत क्यों है। तो अपने हालात का भी जिक्र ये आपके सामने शायद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी बात कहने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते, लेकिन इनके ख्याल जो है वो आपके बहुत ज़्यादा करीब आने के बारे में इनको कुछ बोलते रहते हैं और इनका बस मन यही करता रहता है कि मैं अपने दिल की बात बोल दूँ। आई लव टॉकिंग विथ यू। तो आपसे बात करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर ये एज अ फ्रेंडशिप आपसे कनेक्ट होने की कोशिश भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी ये वजह है क्योंकि इन्हें लगता है कि ये बातों का सिलसिला जैसे कभी रुके ही नहीं। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू, जैसा कि ऑलरेडी 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में हमने देखा। इन्हें लगता है कि शायद आपके लायक ये नहीं है, या फिर आप उनको कहेंगे कि मेरी पसंद कुछ और है, या फिर आपका कुछ और आंसर हो सकता है। तो ये ख्याल भी उनको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने से रोकता रहता है। यू कैन ट्रस्ट मी। तो आप इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं, ये कभी आपके अलावा किसी और को नहीं चाहेंगे या फिर आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ख्याल भी उनके मन में आते हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर माय मूस। तो आपको सामने देखते ही रोमांटिक गाने गाने लगता है इनका दिल, और ये उस इमेजिनेशन में खो जाते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं पेरिस वगैरह के लोकेशन में ये आपके साथ टाइम बिता रहे हैं, ऐसा जैसे इनको लगता है, या फिर वो ख्याल उनके मन में आ जाते हैं। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, नर्चरिंग एंड प्रैक्टिकल केयर इन अ रिलेशनशिप, अ डाउन टू अर्थ पर्सन। तो आप एक बहुत प्यारे इंसान हैं, मतलब डाउन टू अर्थ इसका मतलब यही है कि आपके अंदर बिल्कुल भी गर्व वगैरह नहीं है, आप सबके साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं और आपको प्रैक्टिकल बातों की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आपकी सूझबूझ अच्छी है। ऐसा अगर पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, ये भी उनको लगता है। और नेक्स्ट है फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ लव।
तो कुछ ऐसी बातें हैं जैसे मटेरियलिस्टिक बातों के बारे में अगर हम सोचें तो अपने आप को ये कंपैरिजन करने लगते हैं आपकी फैमिली के कंपैरिजन में, मतलब मेरे पास इस पर्सन के लिए देने के लिए क्या है, या फिर क्या सच में इसके पेरेंट्स ने अगर पूछा कि मेरी बेटी को कैसे खुश रखोगे या रखोगी तो मैं कैसे क्या जवाब दूंगा। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेके ये सोच में पड़ जाते हैं। अ मैसेज अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स इन लव। तो कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिनको लेके उन्हें लगता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनसे अच्छी सूझबूझ है और शायद इनको थोड़ा अपने आप को और ज़्यादा प्रैक्टिकली थोड़ा-सा एक ऐसा अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा जिसके बाद ही ये इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए शायद तैयार हैं। एंग्ज़ायटी अबाउट लव, लेटिंग फियर्स एंड डाउट्स अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे हमने 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड ऑलरेडी देखा है, ये परेशान हो जाते हैं, इनको डर सताने लगता है और डाउट इनके मन में आ जाता है कि मैं तो इसको चाहता हूँ या फिर मैं तो इस रिश्ते में इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि लेकिन क्या यही आंसर इसकी तरफ से भी होगा। मतलब वो श्योर नहीं हो पाते जब भी अपने दिल के ख्यालों में उलझ जाते हैं। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन लव, कैरिंग द वेट ऑफ द रिलेशनशिप। तो कुछ बातें हैं जो इनके दिल के ऊपर बोझ बनी हुई हैं और शायद किसी किसी के ऊपर घर की कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं जिस वजह से ये चाहते हुए भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। फिर है कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन लव, पॉसिबली विनिंग अ बैटल बट लूजिंग द वॉर। तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि ऑलरेडी सेपरेशन से गुजर रहे हैं या फिर लंबा एक ब्रेकअप हो गया है और दोबारा ये जब आपकी तस्वीर देखते हैं या फिर आपको सामने आता हुआ देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मैंने इतना कुछ टेंशन इस लव रिलेशनशिप में देखा है, अब पता नहीं आगे रिश्ते में क्या होगा। मतलब जैसे सब कुछ पाने के बाद कुछ खोने का जो एहसास सताता है वो एहसास आज भी उनको महसूस होता है जब भी ये शायद दोबारा आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं और उनको आज भी यही लगता है कि अगर मैंने इस पर्सन को पा लिया तो मैं जैसे इस प्यार की बाजी को जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। अ पीरियड ऑफ रेस्ट और कंटेम्पलेशन अबाउट रिलेशनशिप, टेकिंग टाइम अपार्ट। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हालात की वजह से ये आपसे दूर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं और शायद यही बात ये आपको समझाना भी चाहते हैं कि मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से हमें फ़िलहाल तो एक दूसरे से दूर ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है ट्रांजिशनिंग टू अ कामर स्टेट इन लव, मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। दोनों के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ भी गए हैं जैसे कि ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो ये जब भी आपको सामने देखते हैं इनका बस यही मन चलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पल भर में गायब हो जाएं। फिर है फीलिंग ट्रैप्ड इन रिलेशनशिप, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पैटर्न्स। तो अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट से हटाना चाहते हैं, जैसे आप उनको रिजेक्ट कर देंगे उनकी असलियत जानने के बाद, मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जानने के बाद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसा बोल देंगे जिसकी वजह से उनका दिल टूट जाएगा। इन सब बातों से ये अपने आप को दूर तो रखना चाहते हैं लेकिन रख नहीं पाते। फिर हैं अ रोमांटिक इनविटेशन और प्रपोजल और समवन परस्यू हार्ट विद पैशन। तो आपको देखते ही उनका मन काफ़ी ज़्यादा, हमने देखा ही, गाना गाने लगता है, उनका मन करता है आपके सामने मैरिज प्रपोजल रख दे या फिर आपको अपने दिल की हर एक बात बता दे। अ ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी इन लव, पॉसिबली अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ है, समझदारी